हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आज हम लोग नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे, लीफी वेजिटेबल क्रॉप को, जिसमें पहली लीफी वेजिटेबल क्रॉप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एमरंथस चौलाई के बारे में चौलाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल को डिस्कस करेंगे, जो है स्पिनच बीट या इंडियन स्पिनच, या इसको हिंदी में देसी पालक के नाम से भी जानते हैं। स्पिनच बीट, इंडियन स्पिनच को बॉटेनिकली हम कहते हैं बीटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। ठीक है, बीटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस या बीटा बेंगालेंसिस भी कह सकते हैं। तो ये जो है बीट रूट चुकंदर वाली फैमिली से बिलोंग करता है। चुकंदर का बॉटेनिकल नेम भी बीटा वुल्गैरिस है, पर ये है बीटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली सेम है, फैमिली चिनोपोडिएसी है। क्रोमोसोम नंबर है 2n18, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इसका है 18। ये देसी पालक है जिसका कल्टीवेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्पिनच बीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लीफी वेजिटेबल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के कॉमन लीफी वेजिटेबल है, आप सभी लोग जानते हैं। द पॉपुलर पालक ग्रोइंग स्टेट्स इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मीन्स पालक का सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। जो देसी पालक या इंडियन स्पिनच है, ये रिच सोर्स है विटामिन ए, विटामिन सी का, और इसमें अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। एक लो कंटेंट ऑक्जेलिक एसिड का पाया जाता है, जो कि थोड़ा टॉक्सिक होता है, पर कंटेंट इसका लो होता है। देसी पालक की जो ओरिजिन है, उद्भव स्थल है, वो है इंडो चाइना रीजन, इंडो चाइनीज़ रीजन। तो स्पिनच बीट या बीटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस की बात करें तो ये इंडो चाइनीज़ रीजन में ये ओरिजिनेट हुआ है। पॉपुलर वैरायटीज़ हैं इसकी जो कल्टीवेशन में ली जाती हैं देसी पालक की, वो है पंजाब ग्रीन। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज वैरायटी है। पूसा ज्योति IRI की वैरायटी है। HS23 ऊटी 1 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। ऑल ग्रीन, पूसा हरित, जॉबनेर ग्रीन और पूसा भारती। ऑल ग्रीन और जॉबनेर ग्रीन ये एग्जोटिक वैरायटी है, और पूसा हरित और पूसा भारती ये दोनों वैरायटी IRI की हैं। ये वैरायटीज़ के बारे में पूछा भी गया है, स्पेशली ऑल ग्रीन, पूसा हरित और पूसा ज्योति के बारे में। ये कई बार एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जा चुका है कि ये किसकी वैरायटीज़ हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि देसी पालक की ये पॉपुलर वैरायटीज़ हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन जो है, जो इसको चाहिए कल्टीवेशन के लिए स्पिनच बीट को। मीन्स किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो होता है। तो स्पिनच बीट या देसी पालक वैसे तो ये ओरिजिनली विंटर सीजन की क्रॉप है, लेकिन इसको थ्रू आउट द ईयर अगर टेम्परेचर माइल्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर रीजन किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं जाता है, तो हम इसका साल भर इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये एक ऐसी वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल है, जो कि पाला भी बर्दाश्त कर सकती है, और थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो उसको भी टॉलरेट कर सकती है। लेकिन हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें प्री मैच्योर फ्लावरिंग हो जाती है। मीन्स मैच्योरिटी से पहले ही पौधा फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है, जिसको कि हम बोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्पिनच बीट में हाई टेम्परेचर में फ्लावरिंग होती है, जिसको कि बोल्टिंग बोला जाता है। बोल्टिंग वर्ड से आपको याद आ रहा होगा, इसको बोल्टिंग के बारे में हम लोग जो है अनियन में पढ़ चुके हैं बोल्टिंग। तो इन चीज़ों को बोल्टिंग एक्चुअली ये प्री मैच्योर फ्लावरिंग को हम बोल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल कंडीशन। पालक कैन बी ग्रोन ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल possessing गुड फर्टिलिटी एंड ड्रेनेज, बट सैंडी लोम सॉइल इज़ सूटेबल। देखिए, लीफी वेजिटेबल है तो बहुत ज़्यादा ऐसी सॉइल नहीं अच्छी होती है जहाँ पर पानी या जल भरा हो जाए, अदरवाइज़ जो लीव्स हैं वो सब जो उनमें रॉटिंग हो जाएगी, है ना। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो सैंडी नेचर की हो, मींस ड्रेनेज बहुत अच्छा हो और एरेशन प्रॉपर हो। तो ऐसे में पालक जो है बहुत, जो लीव्स हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं।
साथ ही साथ इट कैन टॉलरेट एल्कलाइन सॉइल, मतलब अगर मिट्टी थोड़ी एल्कलाइन नेचर की है या पीएच हाई है तो उसको टॉलरेट कर सकती है। हाई यील्ड ऑफ बेटर क्वालिटी ग्रीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूट्रल सॉइल, सबसे ज़्यादा हाई यील्ड देखा गया है अगर सॉइल का पीएच जो है वो न्यूट्रल हो, मीन्स अराउंड 7। सोइंग टाइम, इसकी बुआई का जो समय है वो अगर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में देखें, उत्तरी भारत में देखें तो साल में हम इसका 3 बार इसकी बुआई करते हैं, मतलब 3 बार इसकी फसल लेते हैं। अगर हमें समर क्रॉप लेनी है, मतलब गर्मियों में, तो जनवरी फरवरी में हम इसकी प्लांटिंग करते हैं तो समर क्रॉप मिलती है। जून जुलाई में करते हैं तो खरीफ सीज़न की क्रॉप हम लेते हैं। और सितंबर अक्टूबर में हम या नवंबर में इसकी प्लांटिंग करेंगे तो हम विंटर सीज़न में इसकी क्रॉप लेंगे। मीन्स साल में 3 बार हम इसकी जो है फसल लेते हैं उत्तरी भारत में। और अगर साउथ इंडिया की बात करें, सदर्न इंडिया की, जहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट है, तो वहाँ पर हम इसको थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं। हिली रीजन में, पहाड़ी इलाके में, हम इसका कल्टीवेशन सिर्फ मार्च से मई में करते हैं, जिसमें कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हम इसका प्रोडक्शन लेते हैं। उसके बाद फिर वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हम फिर इसका जो है नेक्स्ट क्रॉप जो है हम वो सोइंग नहीं करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सोइंग मेथड, इसकी बुआई कैसे करेंगे? टू इम्प्रूव जर्मिनेशन, मीन्स जर्मिनेशन 100% हो या जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा हो बीज का, इसलिए सीड्स आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट बिफोर सोइंग। बीज को जो है बोने से पहले रात भर पानी में भिगो देते हैं जिससे कि पूरी तरह से वाटर सोक्ड हो जाए। फिर उसके बाद इसकी बुआई ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या लाइन सोइंग के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइन सोइंग ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि इससे दूसरी इंटरकल्चरल एक्टिविटी जैसे वीडिंग हो गया या निराई गुड़ाई हो गया या तुड़ाई हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, वो थोड़ी आसान हो जाता है। लाइन स्पेसिंग इज़ मेंटेन्ड एट 20 सेंटीमीटर। अगर लाइन सोइंग हम कर रहे हैं बीज का तो हमें 2 लाइन्स के बीच में 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखनी चाहिए। और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा बीज की सोइंग हो गई है, क्रॉप काफ़ी डेंस हो गई है, तो हमें कुछ पौधों को उखाड़ देना चाहिए जिसको कि हम बोलते हैं थिनिंग, है ना, जिससे कि जो है डेंसिटी, घनत्व कम हो जाए पौधों का और किसी भी तरह का कंपटीशन ना रहे और एक नॉर्मल स्पेसिंग पौधों से पौधों के बीच में 5 सेंटीमीटर की बनी रहे विद इन रो, एक रो में। और अदरवाइज 2 रो के बीच में 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए और एक ही रो में जो प्लांट्स हैं उनके बीच में मिनिमम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। सीड रेट जो रिक्वायर्ड है, अगर विंटर सीजन की क्रॉप है तो 10 से 15 kg और अगर समर क्रॉप है तो 25 to 30 kg। समर क्रॉप में सीड रेट ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। मैन्योर फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है, ये लीफी वेजिटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसकी लीफ जो है हमारे लिए इकोनॉमिक पार्ट है और हम अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, लीफ ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जितनी भी लीफी वेजिटेबल है, चाहे वो चौलाई हो या पालक हो, देसी पालक हो या विलायती पालक हो या जो भी लीफी वेजिटेबल हो, अगर हम लीफ एज अ इकोनॉमिक पार्ट हम ले रहे हैं तो हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की सफिशिएंट डोज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उसी तरह पालक में भी जो है क्राउन ग्रोथ, मतलब लीफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसलिए नाइट्रोजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर 25 टन पर हेक्टेयर। साथ ही साथ एनपीके की जो डोज होनी चाहिए वो 85-30 के रेशियो में ज़रूरी है। FYM जो है फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही हम अप्लाई कर देंगे सॉइल में। और फॉस्फोरस की जो हम पूरी डोज और नाइट्रोजन की जो है हाफ डोज को हम जो है सॉइल प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई करेंगे। बाकी जो नाइट्रोजन की हाफ डोज है उसको फिर हम 2 भागों में करके उसको 1-1 महीने के अंतराल पर या 1-1 बार कटाई के बाद हम अप्लाई करेंगे। मीन्स जैसे आपने पालक की एक फसल काट ली तो पूरा पालक को हम पूरा जड़ से तो हार्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें उसमें रैटून क्रॉप के तौर पे दोबारा से फिर उसमें टिलर्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो कटाई के बाद फिर हम एक बार नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे और हल्का सा सिंचाई कर देंगे जिससे कि नेक्स्ट क्रॉप हम ले सकें। इरिगेशन की बात आती है तो इनसफिशेंट सॉइल मॉइस्चर हो तो तुरंत इरिगेशन करना चाहिए, अदरवाइज़ लीफ जो है वो विल्ट कर जाएंगी। तो इरिगेशन डिपेंड करता है आपकी सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन पे कम्प्लीटली।
पर फिर भी समर्स का टाइम है तो 4 से 6 दिन के इंटरवल पर इरिगेशन मस्ट है। विंटर्स का टाइम है तो 10 to 12 डेज पर, और रेनी सीजन का टाइम है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटरकल्चर एंड वीडिंग। हैंड वीडिंग जनरली कॉमन प्रैक्टिस है अगर एरिया स्मॉल है ना, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है तो बेहतर है कि जो है हम मैकेनिकल या फिर केमिकल वीडिंग को करें। लेकिन क्रॉप के जो है जिसमें हमारी फसल होती है तो हम उस समय केमिकल वीडिंग को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, हम मैनुअली जो है वीडिंग को ही प्रमोट करेंगे। तो 2 से 3 बार निराई हम करते हैं जिससे कि क्रॉप्स के बीच में एरेशन बना रहे, वीड्स रिमूव हो जाए और क्रॉप्स के बीच में एरेशन बना रहे और सॉइल हमारी कॉम्पैक्ट जो हो चुकी है वो लूज़ हो जाए। क्योंकि निराई का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सिर्फ वीड को रिमूव कर रहे हैं, साथ ही साथ हम मिट्टी को भी थोड़ा सा गोड़ते चलते हैं जिससे कि मिट्टी की जो कॉम्पैक्टनेस है, जो कसावट है वो कम हो जाती है, मिट्टी लूज़ हो जाती है और उसमें प्रॉपर एयर और एयर का वेंटिलेशन और वाटर का सर्कुलेशन होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। क्रॉप जो है आपकी जो पालक है वो हार्वेस्टिंग के लिए 3 से 4 हफ्ते में रेडी हो जाती है बुआई के बाद, मतलब बीज डालने के महीने भर बाद आप जो है पहली जो है हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। उसके बाद सबसीक्वेंट हार्वेस्टिंग जो आप करेंगे वो 20 से 25 दिन के इंटरवल पे करेंगे। ये वैरायटी और सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। मीन्स एक महीने के इंटरवल पे आपको नया मतलब लीफ जो है हार्वेस्टिंग के लिए मिलती जाएगी। ठीक है, हम जो लास्ट हार्वेस्टिंग होती है उसमें हम जो है पौधे को अपरूट कर लेते हैं, मतलब जड़ सहित हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज उससे पहले हम ओनली जो है सिर्फ लीफ की कटिंग्स लेते हैं। समर्स में सिर्फ एक ही हार्वेस्टिंग रिकमेंड की जाती है और हार्वेस्टिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग में करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में होता क्या है कि पौधा पूरी तरह से टर्जिड होता है, मीन्स उस लीफ में जो है वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो लीफ पूरी तरह से ताज़ी होती है, वो हाईली वाटर कंटेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश होती हैं और टर्जिड होती हैं। तो लंबे समय तक मतलब लीफ की शेल्फ लाइफ जो है वो लंबी होती है, मीन्स उसको मार्केट में ले जाना और फिर कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने तक जो आपकी लीफ है वो फ्रेश होती है। क्योंकि जो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं इनसे मॉइस्चर लॉस बहुत जल्दी होता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो फसल है या हमारी जो पालक है वो फ्रेश दिखनी चाहिए, अदरवाइज़ कंज्यूमर उसको ख़रीदेगा नहीं कोई, है ना। तो इसलिए मॉर्निंग में हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के समय में वाटर का कंटेंट जो है लीव्स में वो ज़्यादा होता है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद पत्ती जो पालक है उसको अच्छे से धुल देना चाहिए पत्तियों को, और अगर कहीं पर जो है डिजीज़्ड है लीफ या किसी तरह का डैमेज है तो उसको ट्रिम कर देना चाहिए, साइज़ के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग कर देनी चाहिए, और फिर उसकी बंचेस बना के या बंडल्स बना के हम मार्केट में सेल आउट करते हैं। ईल्ड जो देखी गई है स्पिनच बीट में वो इतना देखा गया है कि 12 to 50 टन्स पर हेक्टेयर ईल्ड हमें मिलती है। ये वेरी करता है 12 to 50 इसलिए क्योंकि इस रेंज में, क्योंकि क्लाइमेट, सॉइल और वैरायटी के अकॉर्डिंग, है ना, ओवरऑल, या फिर कितने हार्वेस्ट आप ले रहे हैं इस पर भी वेरी करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 12 to 50 टन पर हेक्टेयर जो है ईल्ड इसकी जो है वेरी करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पिनच बीट, है ना, बीटा वुल्गारिस वैरायटी बेंगालेंसिस। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा, और हमने इसकी PDF फाइल आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है। अगर किसी को नहीं मिल पाई है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, तो हम दोबारा उसको आपको फिर से सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी लीफी वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे, विलायती पालक जिसको बोलते हैं, या स्पिनेशिया ओलिरेशिया। थैंक यू।